दोस्तों आज की कहानी एक हॉरर मूवी के ऊपर है जिसमें एक हॉन्टेड बिल्डिंग में कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और फिर एक बेन नाम के शख्स को ड्यूटी के दौरान हॉन्टेड बिल्डिंग के मिरर्स में अजीब अजीब सी तस्वीरें नजर आती हैं और अगर उसे अपनी और अपने परिवार की जान बचानी है तो उसे इस मिरर की गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। और क्या बेन इस गुत्थी को सुलझा पाता है? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हमें एक शख्स को भागते हुए दिखाया जाता है और वो शख्स भागते भागते एक कमरे में पहुंचता है और अचानक से उस कमरे के सारे लॉकर्स खुल जाते हैं और वो शख्स किसी से माफी भी मांग रहा होता है, पर तभी उस लॉकर में मौजूद कुछ शीशे टूट जाते हैं और अब हमें शीशे में जो शख्स दिखता है वो एकदम से नीचे पड़े शीशे के टुकड़े को उठाकर अपना ही गला काटने लगता है और इसी तरह वो शख्स भी अपना ही गला काट कर मर जाता है और ये सीन यहाँ एंड हो जाती है। और अब अगले सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बचता फिर रहा था क्योंकि पुलिस को लगता था कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा था और इसलिए बेन अपनी बहन के घर रह रहा था और अब अपनी जिंदगी को काटने के लिए वो एक जॉब की तलाश भी करने लगता है और एक दिन उसे एक बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड के जॉब का ऑफर मिलता है और बेन उस जॉब के लिए रेडी हो जाता है। पर बेन को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है क्योंकि कुछ समय पहले ही बिल्डिंग में आग लगी थी और बहुत सारे लोग जलकर मारे गए थे और अभी भी इस बिल्डिंग में उन सब की आत्माएं घूमती हैं। और अब बेन को रात के शिफ्ट में अपनी ड्यूटी के लिए उस बिल्डिंग में जाना था जहाँ पर कोई भी लाइट का कनेक्शन नहीं था और अब वो बिल्डिंग के अंदर पहुँचता है और टॉर्च से चारों तरफ देखने लगता है, पर तभी उसे एक शीशे पर एक हाथ का निशान मिलता है और बेन उसे साफ करने लगता है, पर वो निशान तो साफ नहीं होता और अब बेन फिर से शीशे को साफ करने लगता है, पर तभी वो शीशे में देखता है कि उसके पीछे वाला दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। और अब जैसे ही वो शीशे की तरफ देखता है तो अचानक से शीशे में कुछ लोग जलते हुए नजर आने लगते हैं और अब बेन बहुत ही डर जाता है और अब थोड़ी ही देर में उस शीशे में लगी आग बेन के ऊपर भी लग जाती है और बेन भी जलने लगता है। और अब थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि अभी जो उसने देखा वो बस उसका वहम था और अब उसे नीचे एक वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही वो वॉलेट को देखता है तो उसे एक शख्स के बारे में पता चलता है और ये वही शख्स था जो मूवी के स्टार्टिंग में मारा गया था और अब उसे एहसास होने लगता है कि इस बिल्डिंग में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और उसे उस बिल्डिंग के मिरर में एक जली हुई औरत की लाश भी नजर आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। और अब बेन और छानबीन करने के लिए उस मिरर को अपने घर ले आता है, पर बेन के बेटे को भी उस मिरर में उसी जलती हुई औरत की लाश नजर आती है और उसका बेटा चिल्लाने लगता है, पर तभी उसकी मदर वहाँ आ जाती है और उसको शांत करती है। और अब अगले दिन बेन को उसी शख्स के नाम से एक पार्सल आता है और उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में कुछ महीने पहले ही आग लगी थी और सबूत के तौर पर उस पार्सल में कुछ पेपर कटिंग्स भी थे। और अब बेन उस बिल्डिंग के ओनर के पास पहुँचता है और अब उसे पता चलता है कि उस शख्स की इसी बिल्डिंग में मौत हो चुकी थी और बेन ये सोचकर परेशान था कि अगर उस शख्स की मौत हो चुकी है तो उसे पार्सल किसने भेजा। और अब दूसरी तरफ घर में हम बेन की बहन को देखते हैं जो कि शीशे के सामने खड़ी थी और अपनी इयररिंग्स निकाल रही थी और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से हटती है पर उसकी रिफ्लेक्शन मिरर में ही खड़ी रह जाती है और वो रिफ्लेक्शन अपने हाथों से अपने फेस को खोलने लगती है और अपने मुंह को फाड़ डालती है और अब टब में नहा रही बेन की बहन का फेस भी अपने आप खुलने लगता है और नीचे का जबड़ा भी बाहर आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अब बेन जैसे ही घर पहुँचता है तो अपनी बहन की लाश देखकर वो शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि जरूर ये मिरर्स हॉन्टेड हैं और वो भागकर उस हॉन्टेड बिल्डिंग में जाता है और वहाँ मौजूद सारे मिरर्स को तोड़ना शुरू कर देता है, पर वो मिरर्स अपने आप ही ठीक हो जाते हैं और बेन वहीं नीचे बैठकर रोने लगता है और उस हॉन्टेड मिरर से पूछने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पर तभी उस मिरर में एक नाम लिखा हुआ आता है और बेन वो नाम देखकर उसके बारे में और भी रिसर्च करने लगता है और अब रिसर्च करने पर उसे एक शख्स के बारे में पता चलता है जिसने उस बिल्डिंग में आग लगाई थी और वो खुद भी उस आग से बुरी तरह जल चुका था। और अब बेन उस पेशेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उसे रखा गया था और उसे उन मिरर्स के बारे में पूछने लगता है और अब बेन को पता चलता है कि वो शख्स भी मिरर में लिखे हुए उसी नाम से परेशान था क्योंकि वो मिरर्स बार बार उसे वही नाम बताती थी और अंत में वो शख्स उन मिरर से तंग आकर उस पूरे बिल्डिंग में आग लगा देता है, पर फिर भी उन हॉन्टेड मिरर्स को कुछ भी नहीं होता। और अब बेन समझ चुका था कि अगर उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया तो उसके साथ भी वही होगा जो इस शख्स के साथ हुआ। और अब बेन फिर से उस हॉन्टेड बिल्डिंग में पहुंचता है जहां वो डीपली ऑब्जर्व करता है और उसे पता चलता है कि बिल्डिंग पहले एक मेंटल हॉस्पिटल थी और अब बेन को एक हल्की टूटी हुई दीवार भी मिलती है जहां से पानी लीक हो रहा था और बेन उसे तोड़ने लगता है और उसे तोड़कर अंदर पहुंचता है और बेन को अंदर एक टॉर्चर रूम मिलता है जहां चारों ओर मिरर लगे हुए थे और वहां लोगों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। और अब वो अपने एक डिटेक्टिव दोस्त को कॉल करता है और उससे इस हॉन्टेड बिल्डिंग में चल रहे हॉस्पिटल के बारे में
डिटेल्स निकालने को कहता है और अब बेन को अपने दोस्त से पता चलता है कि हॉस्पिटल में एना नाम की एक लड़की थी जो कि पागल थी और सारे डॉक्टर्स मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करते थे। और फिर एक दिन एना किसी तरह कैद से छूट जाती है और वहाँ मौजूद सारे स्टाफ को मारने लगती है और अब कुछ पागल पेशेंट्स भी एना को मार डालते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल बैंड हो गया था और फिर उस बिल्डिंग में एक स्टोर खोल दिया गया, पर वो स्टोर भी ठीक से नहीं चला और उस बिल्डिंग में आग लग गई और अब वहाँ कोई भी नहीं रहता। और अब बेन घर जाकर उस पार्सल में और छानबीन करने लगता है और उसे पता चलता है कि एना को तो हादसे से 2 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब ये मिस्ट्री बहुत ही उलझती जा रही थी, पर बेन और छानबीन करने लगता है। उधर दूसरी तरफ बेन का बेटा घर पर उस शीशे के सामने बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे खाने के लिए नीचे बुलाती है और बेन वहाँ से नीचे आता है, पर बेन की वाइफ देखती है कि उसके बेटे का रिफ्लेक्शन मिरर में एक ही जगह बैठा होता है और उसे घूर रहा होता है। बेन की वाइफ बहुत ही डर जाती है और डरते डरते बेन को कॉल करती है और बेन उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी भी शीशे के सामने मत जाना। और अब वो घर आता है और सारे शीशे को पेंट कर देता है। और अब अगले दिन बेन पार्सल में मिले एना के एड्रेस पर बेन पहुंचता है और देखता है कि एना बूढ़ी हो चुकी है और अब बेन उसे उस बिल्डिंग में हो रहे हादसे के बारे में पूछता है और अब हमें इस मिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और एना उसे कहती है कि उसके अंदर एक डीमन सवार था, इसलिए वो पागलों जैसी हरकतें करती थी और इसलिए हॉस्पिटल में उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। पर किसी तरह एना उस डीमन को हॉस्पिटल के मिरर्स में कैद करने में कामयाब हो जाती है और उस हॉस्पिटल से निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ बेन के घर में सारे शीशे तो कवर थे, पर फिर भी सारे घर में पानी बह रहा था क्योंकि उसके बाथरूम का नल खुला था। और अब बेन की वाइफ जैसे ही नल को बंद करने जाती है तो अचानक से उसे पानी में उसके बेटे की रिफ्लेक्शन नजर आती है और उसे पानी में खींच लेती है और अब उसे मारने की कोशिश करती है। और उधर ऊपर वाले कमरे में बेन की बेटी मिरर के सामने थी और मिरर में उसकी मदर की रिफ्लेक्शन नजर आती है, पर असल में उसकी मदर तो नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। और अब वो रिफ्लेक्शन उसकी बेटी के रिफ्लेक्शन को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली थी, पर अचानक से उसकी मदर वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को मिरर से दूर ले जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। पर अब उसका बेटा उस डीमन के कब्जे में था। उधर दूसरी तरफ बेन एना को लेकर उसी बिल्डिंग के टॉर्चर रूम में पहुंचता है और एना को उस चेयर में बैठा देता है और खुद बाहर आ जाता है। और अब वो डीमन एना के अंदर समाने लगता है और अचानक से एना का शरीर ब्लास्ट हो जाता है और उस हॉन्टेड बिल्डिंग के सारे शीशे भी टूट जाते हैं। और अब एना फिर से डेमन से पजेस हो चुकी थी और एना बहुत ही फुर्तीली हो चुकी थी और वो बेन पर अटैक भी करने लगती है और बेन एना पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। बेन की फायरिंग करने की वजह से वहाँ मौजूद एक गैस की पाइप भी फट जाती है और एना उसमें जल जाती है, पर अभी भी वो डीमन मरा नहीं था। और अब वहाँ ब्लास्ट के कारण वहाँ मौजूद कुछ बिल्डिंग्स टूट कर नीचे गिरने लगते हैं और बेन बड़ी ही चालाकी से उस डीमन को कुछ मलबे के अंदर दबा देता है ताकि एना के शरीर को नष्ट किया जा सके। और बेन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर कुछ बिल्डिंग उसके ऊपर भी गिर जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बेन के बेटे को वो रिफ्लेक्शन अपनी दुनिया में खींच लेती है, पर बेन की वाइफ बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को बचा लेती है और असल जिंदगी में ले आती है। और अब हमें बेन को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी चोटें आई थी और वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, पर तभी वो गौर करता है कि उसके आसपास सारी चीजें उल्टी लिखी हुई थी और बेन को पता चलता है कि उस बिल्डिंग के मलबे में दबकर उसकी मौत हो चुकी है और अब वो मिरर वर्ल्ड में फंस चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।